वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखी लिया होगा, तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है बीईओ, आरओआरओ और अपकमिंग जो पीसीएस एग्जाम्स हैं उनमें हमारी प्री के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। मुख्य रूप से हम जो है इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये जो पेपर आपको बेसिकली अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ लगा दूंगा वीडियो में। इसके अलावा अगर आप इस प्लान को जो मैंने बनाया यहाँ पर, इसको आप प्राप्त करना चाहते हो फ्री में, तो फिर नीचे जो है कमेंट में टेलीग्राम का एक लिंक आ रहा होगा, उस पर आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर ये जो स्टडी प्लान जो मैंने बनाया है ये आपको वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें देखिए फोकस करनी है वो है ये कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, चाहे बीईओ 2024 हो जो कि होना ही है, आरओआरओ 2024 हो या फिर पीसीएस 2024 हो, ठीक है। तो इनको लेकर के अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए पीसीएस तो अभी जुलाई में ही होने जा रहा है, तो उसमें तो ज़्यादा अब समय नहीं है, लेकिन हाँ बीईओ परीक्षा हो गई या फिर आरओआरओ 2024 हो गया, इनमें आपके पास बहुत समय है, ठीक है। सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर या सितंबर तक होगा आरओआरओ 2024 और उसके बाद कहीं जाकर बीईओ होगा, तो उनके लिए पर्याप्त समय है। तो ये जो रणनीति है ये बेसिकली इन्हीं दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आप इसमें देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आपके आ रहा होगा, जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्री क्वालिफाई करने के लिए। देखिए प्री इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि प्री ही सबसे बड़ी बात है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। मेंस भी अपने आप में ऑब्वियस बात है, मेंस टफ है प्री से, बट अगर आप एक नॉर्मल वे में देखोगे तो प्री थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो जाता है इस लिहाज से क्योंकि वहां पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हैं ना, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें आपको जो है पछाड़ करके आगे जाना है। तो ऐसे में फिर वहाँ पर जो मेरिट है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर ऐसे में थोड़ा मेरिट पर असर पड़ता है, ठीक है। तो प्री और प्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तभी तो फिर मेंस में जाने का अवसर मिलेगा, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ मान लो, तो फिर मेंस में आप कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। तो मेंस की तैयारी करने से फिर क्या ही फायदा जब आपसे प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो पहले प्री पर आप फोकस करिए, उसके बाद जो है हम मेंस की रणनीति यहाँ पर लेकर के आएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है इसमें साथियों ये, किसी भी चाहे आप बीओ की तैयारी कर रहे हो या आरओ की तैयारी कर रहे हो, जो पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है वो है सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट जो आपको फोकस करना है, अगर आप सच में बीओ या आरओआरओ का प्री एक्चुअल में क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या करो, सिलेबस को आप आइडेंटिफाई करो। सिलेबस को आप डाउनलोड करिए, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। चाहे बीईओ का सिलेबस हो चाहे आरओआरओ का सिलेबस हो, ये दोनों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका जो जीएस का सेगमेंट है बिल्कुल सेम है, कोई खास अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको वाकई में सफल होना है, इन 4-5 महीनों में एक सीट लेनी है, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, पहला काम आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप सिलेबस इसका अच्छे से ओवरव्यू करिए, पूरा अच्छे से। मान के चलिए 10 से 15 मिनट सिलेबस को पढ़िए आप, चाहे बीओ का सिलेबस हो चाहे आरओआरओ का सिलेबस हो, इनको पढ़िए, एक एक पॉइंट आखिरकार आयोग ने क्या लिखा है। क्योंकि ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि आयोग जो होता है सीधे सीधे सवाल उठा देता है सिलेबस से, सीधे सीधे जो भी पॉइंट, अगर उसमें लिखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ है तो फिर आप मान के चलिए कि आर्ट एंड कल्चर से पेपर में एक सवाल आएगा या 2-3 सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, जो भी पॉइंट उसमें लिखे हुए सिलेबस में जो भी लिखा है वो आपको एक बार गो थ्रू होना ही है। अगर सिलेबस में लिखे किसी भी पॉइंट से आप गो थ्रू नहीं हो रहे हैं या कोई पॉइंट आपने छोड़ दिया है, तो मान के चलिए जितने भी सवाल आ रहे हैं पेपर में, ठीक है, चाहे 150 आ रहे हैं या 140 आ रहे हैं, जितने भी सवाल आ रहे हैं वो उनमें से आपका कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, और वो टॉपिक आपको जो आ सकता था लेकिन चूंकि आपने सिलेबस ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो आपका छूट जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सिलेबस को पहले देखना है, बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से सिलेबस को देखना है, ठीक है। जब आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लोगे, देन उसके बाद आपको दूसरा जो काम करना है वो है ये कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, देखिए आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो तो आरओ के भी बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, एक तो यही 2024 वाला ही कैंसिल हो गया, इसको देख लो।
इससे पहले 2019 में हुआ था उसको देख लो, उससे पहले 2017 में हुआ था उसको देख लो, 2016 में भी हुआ था मे भी। तो इनके प्रीवियस ईयर पेपर आपको आसानी से मिल जाते हैं, बहुत आसानी से, आयोग की साइट पर ही पड़े होते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लो और इनको देखो। देखिए इसको देखने से फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, आपने कोई पेपर डाउनलोड किया और आपने देखा, तो उसमें जब आप दो तीन जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो हो चुके हैं, जब आप उन्हें एनालाइज करोगे, अच्छे से उन्हें पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे पेपर में सवाल आता ही आता है। एग्जाम्पल के लिए संविधान की अगर मैं बात करूं, संविधान में एक टॉपिक ऐसा है जो लगभग आपको सभी परीक्षाओं में मिल जाता है, और उस टॉपिक का नाम है पंचायती राज। पंचायती राज से पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, ये बात तय है। और अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो पंचायती राज से कोई ना कोई सवाल, खासकर समितियों से, ठीक है, पंचायत की पावर से, पंचायत का संविधान में जो आर्टिकल्स हैं उनसे, तो इनको आप जब आप एनालाइज करोगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहां से पेपर में मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी हैं और पेपर में उनके आने के चांस पूरे हैं। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिन टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आप उनको तैयार कर लो प्री के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि आप और लोगों से आगे हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है किस टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा, है ना। जैसे मैंने संविधान का एग्जांपल दिया। साइंस में जैसे क्या होता है, विभिन्न फसलों से, मतलब विभिन्न जो फसलें होती हैं या जो खाने पीने की चीजें होती हैं, फल वगैरह होती हैं, इनमें रंग होता है, इनमें रंग का जो कारण होता है ये आपसे पूछ लेता है, या फिर विभिन्न फसलों में होने वाले जो रोग हैं उनका कारण पूछ लेता है, या फिर जो खाने वाली चीजें हैं उनके जो विशेष स्वाद हैं। जैसे मूली जब हम खाते हैं तो थोड़ा कसैलापन लगता है, चरपराहट लगती है, उसका क्या रीजन है, लौंग के जो है चरपरे होने का क्या कारण है, ये सब पेपर में आने वाली चीजें हैं, ठीक है। और ये आती है, ये रेगुलर है, ये आयोग पूछता ही पूछता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार लगभग रिपीट होते ही हैं, या अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपसे पेपर में सवाल पूछ लेगा। यानी जरूरी नहीं कि जो पेपर में पहले सवाल आ चुका है वही अगली बार आए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो जो टॉपिक है वो वहां से जरूर लिंक करके सवाल आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा होल सोल इसका एनालाइज करना है, थोड़ा होल सोल इसको तरीके से थोड़ा पढ़ना है, जिससे आपको हेल्प मिले। तीसरा चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, जो मैंने नोटिस की है, वो ये कि आपको 2-3 विषय एक साथ पढ़ने हैं साथियों। ये बात समझ लेना, 2-3 विषय एक साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब जैसे लोग क्या करते हैं, लोगों ने जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, मान लो आप कोई किताब खरीद के लाए, स्पेक्ट्रम की किताब ले आए, आप उसको पढ़ रहे हैं। अब लोग क्या करेंगे, एक तरफ से मतलब पूरे दिन में फिर वो क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम खरीद लाए, स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं, पूरा दिन रात स्पेक्ट्रम में ही लगे हुए हैं। उनका ऐसा मानना है कि पहले मैं पूरा स्पेक्ट्रम खत्म करूंगा, मॉडर्न इंडिया खत्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी उठाऊंगा, ज्योग्राफी में यूनिवर्स से लेकर के मानव भूगोल तक पूरा का पूरा पढ़ डालूंगा, फिर मैं संविधान उठाऊंगा, संविधान की जो है इतिहास से लेकर के और जो है अंत तक जो भी चीज़ें हैं उस सब में एक साथ पढ़ डालूंगा, सारे आर्टिकल। ये गलती आप मत करो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको 2 से 3 विषय एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर अपने चैनल की बात करूं तो यहाँ पे मैं 2-3 विषय एक साथ चलाता हूँ, यूपी जीके भी चला रहा हूँ, आपका जियोग्राफी भी चला रहा हूँ, हिंदी भी चला रहा हूँ। तो ऐसा आपको जो है करना है। क्यों करना है, क्योंकि एक ही विषय पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग थोड़ा सा जो है उसको फिर जो कैचिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 2-3 विषय एक साथ पढ़ने हैं। इससे होगा क्या कि आप बोर नहीं होंगे। अब मान लीजिए जैसे आप जो है संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान में आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में जानकारी है, तो आप जैसे क्या करो, 1-2 घंटे जो है या 2.5 घंटे जो है आपने पढ़ लिया, या 2 घंटे जो है आपने संविधान पढ़ लिया, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लिया और फिर जो है आपने उठा लिया ज्योग्राफी। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका दिमाग जो है बटा रहेगा और आप बोर नहीं होंगे, और बिना बोर हुए आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, इसमें पढ़ना ही है, आपको टेबल पर बैठने की आदत होनी चाहिए। आप अगर टेबल पे 5 से 6 घंटे नहीं बैठ सकते तो फिर आपका अधिकारी बनना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखना ये बात, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, फेल हो जाओगे, सीधी सी बात यही है। तो 2-3 विषय आपको एक साथ पढ़ने हैं, केवल पूरा फोकस पूरा दिन एक ही विषय पर नहीं देना है। 2-3 विषयों को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग भी जो है चीजों में बटा रहेगा और आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। एक ही चीज पढ़ते पढ़ते दिमाग भी बोर हो जाता है, इंसान की फितरत होती है कि वो एक ही चीज से बोर होने लगता है। तो बोर नहीं होना है, क्योंकि बोर हो जाओगे तो फिर कैसे पढ़ाई हो पाएगी। तो हमें बिना बोर हुए पढ़ने का तरीका यही है कि आप जो है
विषयों में विविधता रखें और 2-3 विषयों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, अब जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, ज्योग्राफी पढ़ लिया। अभी ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो अपना यूपी पढ़ लिया। यूपी तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें तो वही चीजें हैं जहां आप रह रहे हो। तो हो सकता है आपके शहर का नाम आ जाए, आपके जिले का नाम आ जाए, आपके जिले की कोई फेमस चीज है वो आ जाए, तो इससे पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, अगर करिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अगला जो पॉइंट है इसमें वो है रिवीजन। देखो ध्यान रखना, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रिवीजन है, ये मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए पढ़ तो आप बहुत कुछ चुके हैं और बहुत लंबे समय से आप जो है पढ़ ही रहे। क्लास फर्स्ट से जो है आपने पढ़ाई शुरू करी है, एलकेजी यूकेजी किया है तो उसको भी जोड़ लो। तो क्लास फर्स्ट से लेकर के जो है हमने पढ़ाई शुरू करी है और क्लास फर्स्ट से लेकर के आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा, बीएड भी कर चुके होंगे अगर आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इतना सारा आपने जो है पढ़ लिया है। लेकिन क्या आपने इतना जो बीए में पढ़ा या बीएससी में पढ़ा या एमए में पढ़ा या इंटरमीडिएट में पढ़ा, क्या वो सारा का सारा आपको याद है? नहीं याद होगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। आप पढ़ तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते ही हैं, लेकिन ज़रूरी है रिवीजन करना, क्योंकि जो काम की चीज़ें हैं वो हमें आसानी से याद नहीं रहेंगी। ये बात समझ लो, जो काम की चीज़ें वो याद नहीं रहती, व्यर्थ की फालतू की चीज़ें बहुत याद रहती हैं। ठीक है, कि गुप्त रोगी मिले हकीम हाजी सलीम, आपको बिल्कुल याद होगा। ठीक है, कि फलाने जो है भैया हैं जो बधाई दे रहे हैं नेताजी को, वो भी याद होगा। क्योंकि इंसान की फितरत है, जो भी उसे हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी चीज़ लेफ़्ट टू राइट लिखी हुई है ना उसे हम पढ़ लेते हैं। जो भी चीज़ हमारे सामने लेफ़्ट टू राइट आ रही है उसे हम पढ़ लेते हैं, चाहे वो हमारे काम की हो या ना हो। ठीक है, अब दीवार पे पोस्टर लगा हुआ है कि जो है हमारे यहाँ गुप्त रोगों का इलाज होता है हकीम हाजी सलीम बस स्टैंड के पीछे। अब ये पोस्टर आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, सब पढ़ते हैं। अब क्या वो पोस्टर हमारे काम का है कि आप गुप्त रोगी हो? नहीं हो ना, ऑब्वियस बात है, नहीं हो। तो फिर आपकी वो जानकारी किस काम की? लेकिन हमें आदत है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, वो इसको पढ़ लेता है और पढ़ लेता है, फिर वो चाहे हमारे काम का हो या ना हो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है। तो व्यर्थ की चीज़ें तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई काम की चीज़ की बताइए, जो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में अध्यादेश जारी करता है, तो इसको दिमाग में सोचना पड़ेगा भैया, है ना, कि 123 में करता है कि 213 में करता है कि 214 में करता है कि 215 में करता है, ये याद करने में दिक्कत आएगी। तो हमें यहाँ पर जो काम की चीज़ें उन्हें लंबे समय तक दिमाग में रखना है, क्योंकि पेपर में हकीम हाजी सलीम तो आएंगे नहीं। पेपर में कौन आएगा? राज्यपाल आएगा। अब राज्यपाल को एक बार आपने पढ़ लिया कि ठीक है 213 में जो है उसके अध्यादेश की शक्तियाँ हैं, 123 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ये आप पढ़ लोगे, आपको उस समय याद भी रहेगा। लेकिन 2-4-10 दिन बाद आप इसे भूल जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना है, रिवीजन डेली करना है। ये बात आप समझ लो, पढ़ना है मतलब पढ़ना, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करो ही करो, क्योंकि रिवीजन ही अंतिम सत्य है, ये बात समझ लो। रिवीजन आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप पढ़ते ही रहना, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर टाइम से रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, तो रिवीजन आपको प्रतिदिन करना है, सबसे जरूरी चीज यही है। ठीक है, पढ़ा तो आपने बहुत कुछ, आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आपको याद कितना है? क्योंकि पेपर में आपका दिमाग साथ जाएगा, किताब और नोट साथ नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप रिवीजन डेली करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, 5वें नंबर की चीज जो आपको याद रखनी है प्री क्वालिफाई करने के लिए, वो है ये करंट अफेयर। ध्यान रखना भैया, करंट अफेयर, चाहे आप बीओ देने जा रहे हो, चाहे पीसीएस देने जा रहे हो या आरओ देने जा रहे हो, करंट अफेयर सबसे बड़ा चंक है, अपने आप में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है करंट अफेयर। 18 से 20 और कभी बार 25, 30, 35 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के आ जाते हैं। ठीक है, अब 30 से 35 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर कहां से तैयार करें? तो इसके लिए सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करो आप, स्टडी फॉर सिविल सर्विस, वो भी फ्री में। आपको कुछ नहीं करना है, कोई मैगजीन कोई किताब नहीं खरीदनी है। मंथली हमारा जो है वीडियो आता है, मंथ के एंड में आ जाएगा। जैसे अब जो है मई चल रहा है, तो मई के अभी जो है कल परसों जो है अप्रैल का आपको वीडियो दे दिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है वहां पर मिल जाता है, उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर भी दे देता हूं। तो आप अगर टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है प्राप्त होती रहेंगी बिना किसी दिक्कत के। तो उसको आप तैयार कर लो। मुश्किल से मुश्किल मैं समझता हूं 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, और 1 से 1.5 घंटे में एक महीने की यानी अप्रैल माह की, जैसे मई चल रहा है तो अप्रैल माह की सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, कौन पैदा हुआ, कौन मर गया, अगर पैदा हुआ तो हमारे काम का नहीं, कौन मर गया, कौन सा जहाज कहाँ उड़ गया, कहाँ बम फट गया, कहाँ ज्वालामुखी फट गया, कहाँ सुनामी आ गया, कोई महत्वपूर्ण घटना हो गई, कोई अपॉइंटमेंट हो गया,
सारी की सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। और उसके नोट्स बनाइए आप, उसके नोट्स बनाइए। आपको पढ़ने के लिए वो 1.5 घंटे का वीडियो पढ़ने के लिए आपके पास 1 महीना है पूरा, तो उसको नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स बहुत हैंडी होने चाहिए, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको समझ में आए। ध्यान रखना, बिल्कुल आपको दुनिया को नहीं समझाना है, आपको खुद समझना है। तो नोट्स में बस वो लिखो जो तुम्हें नहीं आता, बात खत्म। दूसरी बात, कभी भी किसी के नोट्स कॉपी मत करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आज जैसे मेरे नोट्स अगर आप कभी कॉपी करोगे, आपका कभी फायदा नहीं होगा। इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें वो लिखा है जो मुझे नहीं आता। लेकिन जो मुझे नहीं आता वो जरूरी थोड़ी है वो आपको भी नहीं आता हो, या हो सकता है जो मुझे आता है वो आपको ना आता हो। तो दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। तो नोट्स हमें ऐसे बनाने हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियरी हो, किसी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बढ़िया नोट्स बनाता हूँ, कि ले लो मेरे नोट्स कॉपी कर लो, अपना मोबाइल नंबर दे दो, चैटिंग करेंगे। नोट्स के माध्यम से नंबर का आदान प्रदान हो जाता है अक्सर करके महिलाओं और पुरुषों में। तो इस चीज़ से बचना है। नोट्स ऐसे होने चाहिए बहुत शॉर्ट हो, और हमें एग्जाम टाइम पे उनका रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। नोट्स आपने पूरी किताब छाप के रख ली, पूरा नोट छाप के रख लिया, एग्जाम टाइम पे वो खुद से मोटी किताब बन गई तो आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सीधी बात है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल करंट अफेयर से आते हैं। और इसके नोट्स बनाए, ठीक है। केवल पीडीएफ से या मोबाइल से पढ़ने की आदत ना डालें, ये बात समझ लो। पीडीएफ हम भले आपको देंगे, लेकिन उस पीडीएफ को भी आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, और मेंस में आपको लिखना पड़ेगा तो लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर आप लिख नहीं सकते तो आप कभी भी उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारी नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। कर्मचारी बन सकते हो, अधिकारी नहीं बन सकते अगर आपको लिखना नहीं आता तो, क्योंकि कोई भी अधिकारी बनने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीओ हो, कुछ भी हो, इवन यूपीएससी में आईएएस क्यों ना हो, आपको लिखना ही पड़ेगा। यानी मेंस परीक्षा बिना आंसर राइटिंग के नहीं निकलेगी। तो लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने की आदत है कि सारा काम ऐसे ही चलता रहे, मैं बिल्कुल मेहनत ना करूं, तो फिर आप कभी अधिकारी बनने लायक व्यक्ति नहीं हो। आपके अंदर वो गुण ही नहीं है कि आपको अधिकारी बनाया जा सके। तो आंसर राइटिंग लिखना बहुत जरूरी है। जो भी पीडीएफ, मैं यहां पर जैसे पीडीएफ से पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे यूपीजी के भी पीडीएफ से पढ़ा, मैं सारे विषय पीडीएफ से पढ़ाता हूं। तो उन पीडीएफ को भी जो है आपको अपनी भाषा में नोट्स बनाने चाहिए, सबसे जरूरी चीज। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, सीधी बात है, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट है जो पीसीएस या आरओ या बीओ प्री निकालने के लिए सबसे जरूरी है, वो है ये, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम दूर है। मैं बीओ और आरओ के लिए बात कर रहा हूं स्पेशली। अभी एग्जाम दूर है, सितंबर अक्टूबर में होगा। तो अभी जो है कम से कम आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से, हर हालत में, ठीक है। हाँ, और अगर आप आरओ देने जा रहे हैं तो फिर आपको इन 4-5 घंटों में 1 घंटा प्रतिदिन हिंदी को देना ही पड़ेगा। मैं स्पेशल आरओ के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि बीओ में प्री में हिंदी नहीं आती है, मेंस में आती है। तो अगर आप आरओ का प्री देने जा रहे हैं तो फिर ऐसे में आपको 1 घंटा प्रतिदिन हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बहुत बड़ी वाली, वो भी बचना नहीं है, पैर कट के बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि हिंदी आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्री में भी मेंस में भी, क्योंकि हिंदी का ही पेपर है आरओ, समझ लो। और हिंदी बीओ के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आरओ की हिंदी है वही बीओ के मेंस में भी आएगी, ये समझ लो 100 नंबर की। इसीलिए मैं यहाँ पर जो वीडियो दे रहा हूँ हिंदी की, वो बीओ और आरओ दोनों के लिए है। अब लोग देख नहीं रहे, मुझे बताया, लोग नहीं देखते यार। लोगों की समस्या मैं आज आपको बताता हूँ। लोगों की समस्या यह है कि लोगों को पढ़ना नहीं, उन्हें पढ़ाई की बातें करनी है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस पर व्यूज आएंगे, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, लोग इसको देखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई इतनी देर का लंबा जो है आधे घंटे का 1 घंटे का कोई लेक्चर डाल दूं तो व्यूज नहीं आएंगे भैया। लोगों को देखना नहीं है उसे, क्योंकि लोगों को काम की चीजें नहीं चाहिए। उनसे बकैती करवाओ खूब, जितना बकैती आप कर सकते हो करो, लोग खूब देखेंगे, उन्हें आनंद आएगा। लेकिन अगर एक्शन करने के लिए कुछ दे दो तो एक्शन नहीं होना है, केवल बोल बच्चन करना है। एक्शन नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहोगे तो कोई बात, देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे, आप जिम्मेदार हो। तो अभी चूंकि पेपर दूर है तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। और जब पेपर 3 महीने दूर रह जाए, यानी 90 दिन जब रह जाए, तो कम से कम 6 से 8 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 6 से 8 घंटे प्रतिदिन नहीं पढ़ सकते तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, अधिकारी नहीं बन पाओगे। ये सपना दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और सबसे अंतिम चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है ये, जो अगर अंतिम चयन लेना है तो भैया अंतिम चयन अगर लेना है तो अंतिम बात है ये कि आपको कुछ समय के लिए इस संसार से वैराग्य लेना होगा। संसार से वैराग्य लेने का अर्थ यह है ये कि शादियों में जाना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, शाम में प्रतिदिन घूमना, मौज मस्ती करना, ठीक है,
जिनमें घंटों घंटों बर्बाद हो जाते हैं, इनसे आपको दूर रहना होगा। संसार से वैराग्य लेने का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको बोला आप हिमालय चले जाओ, हिमालय में आप नहीं जा पाओगे और हिमालय में हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हमें संसार में रहकर ही संसार का भला करना है, समाज का भला करना है। तो वैराग्य से अर्थ है ये कि वो सारी चीज़ें जिनमें आपका टाइम खराब होता है, यारी दोस्ती, दोस्तों के साथ घूमना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने वाली चीज़ें, जिनमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, घंटों घंटों पता चलते हैं। आप दोस्तों के साथ बैठ गए तो 3-4 घंटे पता नहीं कहाँ चले गए। या आपका प्लान बनना है कि भैया वीकेंड आ रहा है तो सैटरडे संडे लाओ पिक्चर ही देखे आए कोई, या दोस्तों के साथ वाटर पार्क चले जाएं, गर्मी बहुत है। तो ये सब काम अगर आप करोगे तो ऑब्वियस बात है आप ही कर रहे हो। बाकी आपका पड़ोसी जो है, जो बीओ की तैयारी कर रहा है, आरओ की तैयारी कर रहा है, वो पढ़ रहा है और वो आपसे 3-4 घंटे एक दिन में आगे निकल जाएगा। और वो 3-4 घंटे कवर करने के लिए फिर आपको अगले दिन 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जो आप पढ़ नहीं पाओगे तो वो फिर हमेशा आपसे आगे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और मेहनत करनी पड़ेगी। भाई मेहनत नहीं कर सकते आप तो फिर आप कभी अधिकारी नहीं बन पाओगे, क्योंकि ध्यान रखना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। हर उस व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी लेना चाहता है उसे पढ़ना पड़ेगा। ये तो फिर भी अधिकारी रैंक की बात है भाई। अभी जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इतनी जीतोड़ मेहनत लोगों को करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 15 लाख 16 लाख फॉर्म ऐसे ही पड़ जाता है और हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है। ध्यान रखना, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, भीषण पढ़ाई करनी पड़ेगी, संघर्ष है ये आपका। और आप ये नहीं कर सकते तो आप इसमें पिछड़ जाओगे। प्रकृति का नियम है, जो बदलाव नहीं कर सकता वो समाप्त हो जाता है, तुम भी समाप्त हो जाओगे। कोई याद नहीं रखेगा कि आपने तैयारी करी कि नहीं करी। जो सफल होते हैं उन्हीं को याद रखा जाता है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप एग्जाम नहीं निकाल रहे हो, आप सफल नहीं हो, कोई याद नहीं रखेगा। याद उसी को रखा जाएगा, एग्जाम्पल वही बनता है जो क्वालिफाई कर जाता है। तो आपको क्वालिफाई करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने कुछ प्री के लिए इंपॉर्टेंट चीजें बताई। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगा आपको समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस चैनल पर हम पूरी प्रॉपर क्लासेस चला रहे हैं, उन क्लासेस को आप फॉलो करिए और बहुत आसानी से आप जो है तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं क्लास दे सकता हूं, मेहनत आप ही करनी पड़ेगी, वो मैं आपकी जगह नहीं कर सकता। मैं आपको पढ़ाने में मेहनत कर सकता हूं, आपकी जगह पढ़ नहीं सकता, वो आप ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब नौकरी पा जाओगे तो तनख्वाह आपको मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। तो जब तनख्वाह का मजा तुम लोगे तो फिर पढ़ाई भी, मेहनत भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।